Hello students, welcome to online session 8 of chapter 3, that is advanced JavaScript. लास्ट सेशन में हमने विंडो ऑब्जेक्ट पढ़ा था कि विंडो ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट ऑब्जेक्ट या टॉप लेवल ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे आगे देखिए विंडो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम किस तरह से विंडो ऑब्जेक्ट को हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। ओके, पहले पढ़ते हैं विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। एट द वेरी टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट हायरार्की इज द विंडो ऑब्जेक्ट। जब विंडो ऑब्जेक्ट की बात होती है मतलब हम ब्राउजर के विंडो और एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ओके, window object is a parent object of all the other objects. It represents an open window in the browser. Okay, an object of window is created automatically by a browser. जैसे ही ब्राउजर एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं तो विंडो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन ओपन विंडो इन अ ब्राउजर। ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमें विंडो ऑब्जेक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ विंडो इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द ब्राउजर। वो मैंने बताया जैसे ही हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं विंडो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। नाउ किस तरह से हम अभी इसको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करेंगे उसके लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम कर रहे हैं। ओके, स्ट्रक्चर बनाया, हेड, देन टाइटल। टाइटल में हम देते हैं विंडो ऑब्जेक्ट, टाइटल क्लोज, head close, body tag start, script type equals to text oblique JavaScript, script tag close, body tag close and HTML tag close. ओके, तो यहाँ पे सिंपल हमने फंक्शन क्रिएट करना है तो इसलिए हमने लिखा फंक्शन ओपन विंडो। ओके, ओपन विंडो क्या करेगा, विंडो डॉट ओपन। ओके, इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, उसके लिए एक बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इक्वल्स टू न्यू विंडो, देन ऑन क्लिक इक्वल्स टू ओपन विंडो। फंक्शन को हम कॉल करेंगे ऑन क्लिक इवेंट पर। ओके, चलिए देखते हैं, फाइल, सेव, विंडो object.html। सो विंडो ऑब्जेक्ट ओपन विथ फायरफॉक्स। ओके, ये देखिए हमारे फाइल ओपन हो गया। जैसे ही मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया क्या हो रहा है, एक नया विंडो ओपन हो रहा है। मैं चाहती अभी ये क्योंकि ब्लैंक है, मैं चाहती हूँ इसमें कुछ भी डेटा हमें दिखाई दे। ओके, सो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम एक फंक्शन एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेर माई विंडो। ओके, अब ये जो विंडो ओपन किया है ये माय विंडो वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। बताया था हमने राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। अब माय विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट h1, दिस इज माय न्यू विंडो, h1 टैग क्लोज। ओके, चलिए देखते हैं, फाइल को हमने सेव किया, ये हमारा फाइल ओरिजिनल। जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए न्यू विंडो ओपन हो गया, बट उसमें देखिए जो हमने टेक्स्ट देखा वो भी हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं एक नया बटन क्रिएट करना चाहती हूँ, क्लोज विंडो, जिस पे मैं क्लिक करूँ तो जैसे इस विंडो में से हमने न्यू विंडो ओपन किया तो उसी तरह क्लोज बटन क्या करेगा, जो विंडो हमने ओपन किया है उसको क्लोज करेगा। उसके लिए देखिए क्या करना है, एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्लोज विंडो। ओके, ये क्या करेगा, माय विंडो वेरिएबल में जो विंडो ओपन है उसको क्लोज करेगा। ओके, बस दैट्स इट। यहाँ पर अब ये बटन हम बनाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इक्वल्स टू क्लोज विंडो, देन ऑन क्लिक इक्वल्स टू क्लोज विंडो। फंक्शन को हम कॉल करेंगे।
फाइल को हमने सेव किया। तो जैसे ही हमने फाइल ओपन किया, यहाँ पर देखो आपको दो बटन दिखाई दे रहे हैं। न्यू विंडो पे क्या करेगा, देखिए किस तरह काम करेगा। न्यू विंडो पे क्या होगा, एक नया विंडो का ओपन मेथड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हमें एक नई विंडो दिखाई देगी। और क्लोज विंडो पे क्या करेगा, जो विंडो ओपन है उसको क्लोज करेगा। ओके, चलिए देखते हैं। न्यू विंडो पे देखो, ये न्यू विंडो ओपन हो गया। ये हमारा ओरिजिनल विंडो था, ये न्यू विंडो था। ओके, जैसे ही मैंने क्लोज विंडो किया, क्या किया, जो न्यू विंडो ओपन हो गया वो क्लोज हो गया। फिर से देखिए, न्यू विंडो पे क्लिक करने से एक नया टैब ओपन हो जाता है, न्यू विंडो ओपन हो जाती है। अगर मैंने यहाँ पे क्लोज विंडो पे क्लिक किया तो जो नया विंडो ओपन हो गया था उसको हमने क्लोज कर दिया। तो इसी तरह से विंडो ऑब्जेक्ट के ओपन और क्लोज जो मेथड्स हैं वो काम करते हैं। ओके, आते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, नंबर ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं नंबर ऑब्जेक्ट क्या करता है। इट हेल्प्स अस टू वर्क विथ नंबर्स प्रिमिटिव वैल्यूज लाइक 34 और 3.14। दैट मीन्स होल नंबर्स के साथ साथ ये फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल प्लेस में भी वैल्यूज में काम करता है। कैन नॉट हैव प्रॉपर्टीज एंड मेथड, बट विथ जावा स्क्रिप्ट इट इज अवेलेबल विथ प्रिमिटिव वैल्यूज। ओके, जैसे मिनिमम वैल्यू रिटर्न्स द लार्जेस्ट मिनिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू रिटर्न्स द लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू, देन नैन, नैन स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। ये चेक करने के काम आता है कि जब यूजर जो है वो वैल्यू डालता है तो कभी कभी कैरेक्टर्स के साथ वैल्यू डाल देता है, तो उसमें अगर चेक करना होता है कि यूजर ने जो वैल्यू डाला है वो नंबर प्रॉपर है या नहीं, तो हम यहाँ पे नैन प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे। वैसे यहाँ पे मेथड्स है नंबर ऑब्जेक्ट के, इज इंटीजर, इट डिटरमाइंस वेदर द गिवन वैल्यू इज इंटीजर और नॉट। यूजर ने जो वैल्यू दी है वो इंटीजर है या नहीं है। देन पार्स फ्लोट, इट कन्वर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग इनटू अ फ्लोटिंग पॉइंट। ये क्या करेगा, जो वैल्यू दी हुई है उसको डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेगा। देन पार्स आईएनटी, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ये हम पहले भी देखा है। इज फिक्स्ड, it returns the string that represents a number with exact digit after the decimal point। decimal point के बाद मुझे कितने digits चाहिए, तो अगर मुझे उसको फिक्स रखना है तो उसके लिए हमें मेथड लगेगा is fixed। चलिए ये नंबर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं नंबर ऑब्जेक्ट में। type equals to text oblique javascript, script tag close, body tag close, html tag close। ओके, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है num। अब num में हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। सो हमने किया था parse int prompt enter से enter any value। ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट entered data is a number। ओके, होल नंबर। चलिए देखते हैं, फाइल को हमने सेव किया, फाइल सेव नंबर ऑब्जेक्ट डॉट html, ओपन किया नंबर ऑब्जेक्ट डॉट html, एंटर द वैल्यू। यहाँ पर अभी यूजर ने वैल्यू दिया थे 45 पॉइंट डेसिमल प्लेस में दिया। ओके, तो एंटर्ड डेटा इज अ होल नंबर। अब यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होना चाहिए कि क्या दिया, तो प्लस उसके साथ हम कॉन्केटिनेट करेंगे नम वेरिएबल को। ओके, लेट्स सी।
25 पॉइंट यूजर ने इस तरह से नंबर दिया, तो यहाँ पर देखो आपको होल नंबर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि पार्स आईएनटी फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग डेटा को होल नंबर्स में कन्वर्ट करता है। अगर मुझे यहाँ पे डेसिमल प्लेस का स्टोर करना है तो हम यहाँ इंस्टेड ऑफ पार्स आईएनटी पार्स फ्लोट जो है वो मेथड को कॉल करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पूरा डेसिमल प्लेस के साथ ही आपका नंबर दिखाई दिया। इसी तरह से ये पार्स आईएनटी और पार्स फ्लोट जो है वो काम करते हैं। पार्स फ्लोट डेसिमल पॉइंट के लिए, जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और पार्स आईएनटी जो है इंटीजर के लिए, दैट इज होल नंबर। इसी तरह से इस इंटीजर बताता है कि ये वैल्यू जो दी हुई है यूजर ने वो इंटीजर है या नहीं है, और इस फिक्स्ड क्या करता है, ये डेसिमल पॉइंट डिजिट्स को फिक्स करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट प्रॉपर्टी नैन प्रॉपर्टी। नैन प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि जो नंबर यूजर ने दिया है वो नंबर है या नहीं चेक करने के लिए। यहाँ पर देखिए हमने जैसे पार्स फ्लोट का लिया है, इसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ओके, बॉक्स आया, हमने यहाँ पे दिया, क्योंकि फ्लोट लिया है तो डेसिमल प्लेस में दे सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो आपको डेसिमल प्लेस दिखाई दे रही है। अगर यूजर ने, क्योंकि हमने पार्ट्स फ्लोट लिया और यूजर ने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स डाला, से हेलो एंड ओके, तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई देता है, नैन। नैन मतलब जो यूजर ने वैल्यू डाला है, जो भी यूजर ने डेटा डाला है वो नंबर नहीं है। नैन स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने नंबर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज और मेथड सीखे। नंबर ऑब्जेक्ट के बाद हमें एक और प्रॉपर्टी करते हैं, इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी। देखते हैं ये जावास्क्रिप्ट की इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी क्या करती है। द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी इज यूजफुल फॉर गेटिंग एचटीएमएल एलिमेंट एंड चेंजिंग इट्स कंटेंट। इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी से एचटीएमएल के किसी भी एलिमेंट का हम डेटा चेंज कर सकते हैं और फेच भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू गेट और चेंज एनी एचटीएमएल एलिमेंट इंक्लूडिंग एचटीएमएल एंड बॉडी। ओके, दैट मीन्स कोई भी डेटा आप एचटीएमएल एलिमेंट का उसको गेट भी कर सकते हो और सेट भी कर सकते हो। इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द वेब पेजेस टू जनरेट द डायनामिक एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी का यूज क्या है जावास्क्रिप्ट में, ताकि हम लोग डायनामिक एचटीएमएल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ सकता है, कमेंट फॉर्म आ सकता है, कोई भी लिंक आप जनरेट कर सकते हो। अगर हमने पूरी वेब साइट बना दी है और उसमें हम किसी टैग में कुछ लिखना भूल गए हैं, तो इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट की यूज करके वो पर्टिकुलर प्लेस पे हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। डॉक टाइप एचटीएमएल, हेड टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, एचटीएमएल टैग क्लोज। बॉडी टैग में हमने यहाँ पर एक h1 align equals to center, this is my local web page, h1 टैग क्लोज कर दिया। यहाँ पे अभी हमें p टैग क्रिएट किया है, p में आईडी हम इसका दे रहे हैं से 1 या a1, इसको हमने p टैग को नाम दिया। बाय यूजिंग inner HTML property we can get and set the contents of any HTML एलिमेंट। ओके, और यहाँ पे मैंने p टैग क्लोज कर दिया। ओके, यहाँ पर अभी एक बटन बना देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इक्वल्स टू
on click change the contents of paragraph tag. ओके ये हमने चेंज द कंटेंट्स दे देते हैं टेक्स्ट ऑन क्लिक हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे para1 नाम का. ओके आते हैं para1 का फंक्शन क्रिएट करना है जिसके लिए हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया. फंक्शन क्रिएट करेंगे फंक्शन para1. ये फंक्शन क्या करेगा हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वेर एक्स. ओके अभी एक्स में क्या करेंगे एक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी A1. ओके A1 का इनर HTML प्रॉपर्टी इक्वल्स टू पैराग्राफ में क्या चेंजेस होना चाहिए inner HTML property is used to create the dynamic web pages. ओके अब हमें ये चेंजेस करनी है. ओके सो देखिए किस तरह से होता है किस तरह से ये काम होगा. अब बाय डिफॉल्ट जब हम पेज ओपन करेंगे तो हमें ये पैराग्राफ दिखाई देगा. ओके अब हम इस पैराग्राफ को हमने फेच किया तो यहाँ पर देखो दिख रहा है डॉक्यूमेंट एक्स वेरिएबल में हमने इस डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय आईडी उसका जिसका A1 है उसका फेच हो गया और उसमें अभी चेंज हो जाए क्या इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू क्रिएट द डायनेमिक वेब पेज. ओके चलिए देखते हैं फाइल सेव inner html dot html. से यस चलिए देखते हैं ओपन करते हैं ओपन विथ. ओके यहाँ पे दिस इज माय लोकल वेब पेज जो हमने पैराग्राफ में दिया है H1 टैग आया उसके बाद ये पैराग्राफ देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है. ओके अभी चेंज द कंटेंट यहाँ पर हमने बटन क्रिएट किया था. अब इस बटन को हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. फंक्शन क्या करेगा ये फंक्शन जो है इस A1 में जो पहला पैराग्राफ था उसको चेंज कर देगा उसकी जगह पे टेक्स्ट आ जाएगा इनर HTML प्रॉपर्टीज यूज्ड टू क्रिएट डायनामिक वेब पेज. ओके चलिए देखते हैं पैराग्राफ में ऐड करना है इंसर्ट करना है p टैग क्लोज. चलिए देखते हैं फाइल को हमने सेव किया आ गए हम अपने फाइल में. ओके स्टूडेंट ये जो आईडी का नाम है ये हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है और यहाँ पे क्योंकि पैराग्राफ में हम इंसर्ट करने हैं इसलिए यहाँ पे p टैग का यूज करना है. चलिए देखते हैं फाइल को हमने सेव किया. ओके थोड़ा सा हम चेंजेस कर देते हैं. यहाँ पे दिया स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन से येलो. ओके फाइल को हमने सेव किया. फाइल में आ जाइए एंड रिफ्रेश. जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया देखिए आपको यहाँ पे कंटेंट्स जो है वो चेंज होते हुए दिखाई दिए. पहले के कंटेंट्स के बदले अभी आया इनर HTML इज यूज्ड टू क्रिएट द डायनामिक वेब पेज. अगर इसमें भी हमें चेंजेस करना है कलर वगैरह के लिए तो हमें यहाँ पे यूज करना है कलर से रेड बैकग्राउंड हाइफन कलर येलो कलर रेड. तो देखिए बैकग्राउंड कलर अभी यहाँ पे क्या आ रहा है आपका
येलो आ रहा है और टेक्स्ट का कलर जो है ये। अगर मुझे साइज इंक्रीज करनी है तो हमने CSS इंटरनल इनलाइन CSS में हम देंगे फॉन्ट हाइफन साइज, उसके बाद हम देंगे पॉइंट्स से 40। तो यहाँ पे देखो आपको कंटेंट्स जो है वो चेंज होते हुए दिखाई देंगे। ये पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हमें PX जो है सिंबल पिक्सल फॉर्मेट का देना कंपलसरी है। देखिए, अब देखिए आपको, तो इसी तरह से इनर HTML प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, HTML के किसी भी एलिमेंट का डेटा हम फेच कर सकते हैं और उसकी जगह अगर कुछ और कोई नया डेटा चाहिए तो वो भी हम ला सकते हैं। ओके, इनर HTML हमें लिखना कैसे है, इनर स्मॉल में, HTML जो है वो कैपिटल में, जैसे हमें लिखा हुआ है यहाँ पे। इनर HTML की प्रॉपर्टी जो है वो हमने फिनिश किया। तो स्टूडेंट इस सेशन में हमने इनर HTML किया, देन उसके बाद हमने विंडो ऑब्जेक्ट किया और उसके बाद नंबर ऑब्जेक्ट किया। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में।